गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू वाओ आईएएस। चलिए आज के एडिटोरियल को और न्यूज़ हेडलाइट्स को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले न्यूज़ है हेमंत सोरेन विंस ट्रस्ट वोट, बीजेपी एमएलएस वॉक आउट ऑफ हाउस। हेमंत सोरेन का केस काफी टाइम से चल रहा है, कल भी न्यूज़ में था। इससे रिलेटेड, इस पर्टिकुलर न्यूज़ से रिलेटेड एक पॉइंट देख लेते हैं कि व्हाट इज ट्रस्ट वोट। ठीक है, देखिए फ्लोर टेस्ट जो होता है, यहाँ पर देखिए ट्रस्ट वोट, a confidence motion or a vote of confidence or a trust vote is sought by the government in power on the floor of the house। तो जो गवर्नमेंट पावर में होती है वो लेकर के आती है ट्रस्ट वोट। और नो कॉन्फिडेंस मोशन और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और अ नो ट्रस्ट वोट कैन बी सॉट बाय एनी हाउस मेंबर टू एक्सप्रेस दैट दे नो लॉन्गर हैव कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। तो कॉन्फिडेंस लेकर के आएगा गवर्नमेंट, नो कॉन्फिडेंस लेकर के आएगा कोई भी मेंबर। ठीक है, अब ये लेकर के क्यों आया जाता है? कॉन्फिडेंस मोशन ये दिखाते हैं कि वी स्टिल हैव द स्ट्रेंथ इन द हाउस। ठीक है, इस पेज में नेक्स्ट न्यूज जो कि इंपॉर्टेंट है वो है जो लिज ट्रस है वो कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से एज अ पीएम चूज कर ली गई है। तो शी विल बी द पीएम ऑफ यूके। इन्होंने जो है इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनाक को हरा करके ये पोजीशन जीती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इट शोज इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी इन यूके। Like even for the PM, they are contesting elections are and they are electing an individual to be the PM of the country। सेकेंडली, यूके में देखिए जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स प्रेजेंटली हैं जो इनको आगे आने वाले टेन्योर में फेस करनी पड़ सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आज की डेट में थ्रू आउट द वर्ल्ड इज इन्फ्लेशन। India is facing above 6%, whereas countries like US are UK are facing inflation of above 10। Secondly, because of high inflation, country might go towards recession। आप इन्फ्लेशन और रिसेशन के बीच में लिंक जरूर पढ़ लीजिएगा। सेकेंडली, दे हैव अ इशू ऑफ एनर्जी बिल दैट कुड सेंड ब्रिटेन इनटू फ्यूल पॉवर्टी ऑल्सो, क्योंकि जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, उसकी वजह से बहुत एग्जॉर्बिटेंट इलेक्ट्रिक बिल्स आ रहे हैं। दैट इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर द कंट्री इटसेल्फ। एंड आफ्टर दैट द बिगेस्ट इशू विच आई थिंक वर्ल्ड इज फेसिंग इज रशिया यूक्रेन वॉर। चलिए इसके बाद अपन एडिटोरियल देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो एडिटोरियल है दैट इज अ मैटर ऑफ ट्रस्ट, अ गवर्नर मस्ट एंड अनसर्टेनिटी ओवर अनसिटिंग ऑफ हेमंत सोरेन। ये इशू काफी दिन से चल रहा है। इससे रिलेटेड आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, कल भी डिस्कस किया था कि एमपी एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिफोर कमिंग टू दिस एडिटोरियल पहले सिमिलर न्यूज जो है वो पढ़ लेते हैं, उससे आपको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा। देखिए हुआ क्या था कि 2021 में जो हेमंत सोरेन थे, बीइंग अ माइनिंग मिनिस्टर, इन्होंने खुद को ही एक माइन जो है अलॉट कर दी थी। तो बीजेपी के जो एमएलए थे उन्होंने एक कंप्लेन की थी कि डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए इनका। डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ होना चाहिए? अंडर सेक्शन 9A ऑफ आरपीए 1951। ठीक है, अब 9A क्या कहता है? देखिए ये है, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ। देखा था केस अगेंस्ट हिम हैज इट्स रूट्स इन अ माइनिंग लीज दैट ही गेव हिमसेल्फ एज माइनिंग मिनिस्टर इन 2021। बीजेपी ने कंप्लेन किया। 9A क्या कहता है कि 9A कहता है डील्स विद डिस्क्वालिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इट सेज दैट अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड इफ and for so long as there subsists a contract entered into by him in the course of his trade or business with the appropriate government for the supply of goods to or for the execution of any work undertaken by that government। ठीक है, इसके अंदर इनके अगेंस्ट कंप्लेन हुई थी। तो जब गवर्नमेंट के पास कंप्लेन हुई तो गवर्नमेंट ने मैटर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर दिया। अब ये अभी तक रिपोर्ट फाइनलाइज करके बाहर नहीं आई है, लेकिन बीजेपी के जो एमएलए उनका ये कहना है कि उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन ने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो इस पे फाइनल से जो है गवर्नर को लेना है, जिन्होंने अभी तक कुछ फाइनल नहीं कहा है। ठीक है, उसी चीज को लेकर के ये है कि जो
डस्ट इन द एयर है उसको क्लियर कर देना चाहिए। अब यहाँ पर एक और सिचुएशन है, इवन इफ ही गेट डिसक्वालिफाइड टू बी द चीफ मिनिस्टर, ही कैन बी चीफ मिनिस्टर फॉर अनदर 6 months विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये चीज भी आप देख लीजिएगा, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिनके अंदर नॉन मेंबर इज अलाउड टू बी अ चीफ मिनिस्टर फॉर 6 months। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है एडिटोरियल में वो है रेयर गार्ड एक्शन, कार एक्सीडेंट्स रिलेटेड डेथ्स कैन बी ड्रास्टिकली रिड्यूस बाय द यूज ऑफ सीट बेल्ट। एक्चुअली कल की न्यूज में हमने पढ़ा था कि जो साइरस मिस्त्री है वो कार एक्सीडेंट में मर गए, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज है। रिसेंटली एनसीआरबी डेटा जो है उसने ये बताया कि जो 2021 में मोर्टेलिटीज हुई हैं बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट वो मैक्सिमम हुई हैं आफ्टर 2014। ठीक है, लगभग 1,55,622 मोर्टेलिटीज हुई हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा मेजर इशू क्या है, इवन इन केस ऑफ मिस्टर मिस्त्री इट वाज द इशू, पुलिस सेड दैट दे वर नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट साइट की गई है, रोड सेफ्टी रिपोर्ट जो है किसने बनाई है, ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर जो कि आईआईटी दिल्ली के अंदर है। उसने ये बताया कि एयर बैग्स की वजह से 63%, सीट बेल्ट की वजह से 72% और कंबाइंड दोनों की वजह से 80% जो है मोर्टेलिटी कम हुई है। सो दैट इज अ ह्यूज नंबर, 80% मोर्टेलिटी कम करना इज अ ह्यूज नंबर। इसके बाद जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसने ये एस्टिमेट किया है कि ऑलमोस्ट 27,000 पीपल डाइड इन 2017 जस्ट बिकॉज दे वर नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट। इसके बाद आईआईटी दिल्ली की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि इवन दो द क्वांटम ऑफ नेशनल हाईवेज इज जस्ट 2% ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ रोड्स, their contribution towards mortality is due to road accident is 36%। 2% रोड में 36% जो है mortalities हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है हाई स्पीडिंग। एनसीआरबी ने भी ये फाइंड किया है कि 2021 में जो mortalities हुई हैं उसमें से 56% mortalities, that is more than 50% mortalities are just because of over speeding। अब यहाँ पर कुछ सजेशंस भी दिए गए हैं कि अगर इसे रिड्यूस करना तो क्या करना है। देखिए, इंस्टीट्यूट एविडेंस बेस्ड इंडिया स्पेसिफिक एंड इफेक्टिव रोड सेफ्टी पॉलिसी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया स्पेसिफिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो नेशनल हाईवेज है उनका परसेंटेज जस्ट 2% है एंड दोज आर द बेस्ट रोड्स। आफ्टर दैट वी हैव वेरी पुअर क्वालिटीज ऑफ रोड इन द hinterland। So for that we have a composite factors such as poor road design and maintenance of road and traffic infrastructure in fixing responsibility for accident। We have to fix the responsibility of the accident। ओके, इसके बाद सजेशंस कुछ दिए कि जो रिमूवल ऑफ मीडियंस, जो हाईवे में जो मीडियंस होते हैं उनको रिमूव किया जाए स्टील गार्ड्स और वायर रोप बैरियर से। स्टील गार्ड्स एंड वायर रोप बैरियर्स, आई विल शो यू द मीडियन। देखिए इस तरीके से जो है मीडियन होता है कंक्रीट का, इसको ये बोल रहे हैं कि चेंज कर दिया जाए। कैसा चेंज कर दिया जाए? एक तो ये रोप के ऊपर रोप बैरियर्स बना सकते हैं आप, या फिर ये स्टील बैरियर्स बना सकते हैं। बिकॉज अगर इनसे कोई भी व्हीकल टकराएगा तो उसमें जो हैम्पर होने के चांसेस हैं या कैजुअलिटीज होने के चांसेस है वो कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं बिकॉज इट इज कंपैरेटिवली मेलिएबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इसके बाद एक न्यूज आई है गोरबाचेव मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड गांधी। एक्चुअली ये एक रशियन इकोनॉमिस्ट थे जो रिसेंटली मर गए हैं। उनके ऊपर ये था, इनका ये कहना था, actually he brought a peace between communism and capitalism, and secondly he worked a lot towards bringing peace among NATO and Soviet Union। what he said कि जो कैपिटलिज्म है और जीडीपी ग्रोथ है, वी शुड नॉट टेक जीडीपी ग्रोथ एज द सोल क्राइटेरिया फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन। यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है कि क्यूबा इज वन ऑफ द प्लेस above the USA in the longevity table, even though in income per capita it's just 14% of US income। बेसिकली लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो एक अच्छा मेजर है वेल बीइंग ऑफ द नेशन देखने के लिए।
और इसके अलावा इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया कहा है। इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जो गांधीयन फिलॉसफी है कि प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट टू रियलाइज द प्रॉमिस ऑफ आवर कॉमन्स and provide Poon Swaraj to all citizens. This should be the basis of the economy and not the GDP. कि हमारी जीडीपी कितनी ग्रो कर रही है वो एक सोल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि ऑपरेशन जो है कैपिटलिस्ट की तरफ से बढ़ जाए देश में। इसलिए गांधीयन फिलॉसफी ऑफ इकोनॉमी या गांधी एथिकल इकोनॉमी को हमें फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा इस पेज में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक पाकिस्तान पीस के ऊपर बात कर रहा है, जहां पर रिसेंट क्राइसिस जो है पाकिस्तान का एंड हाउ इंडिया कैन हेल्प इन दैट, उसके बारे में डिस्कशन कर रहा है। लेकिन बेसिकली दे हैव टॉक्ड अबाउट द पाकिस्तान करंट सिचुएशन, सो दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलिए लास्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। चलिए अभी बांग्लादेश पीएम जो है हसीना, वो इंडिया आई हुई है, तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। देखिए एक यहाँ पर एक न्यूज़ है कि तीस्ता डिले होल्डिंग अप हिल्सा फिश सप्लाई टू इंडिया। बेसिकली तीस्ता वाटर एग्रीमेंट जो है बांग्लादेश के साथ होना है, लेकिन क्योंकि वेस्ट बंगाल और सेंटर के बीच में अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से ये जो पूरा एग्रीमेंट है 2011 से लटका हुआ है। अब इम्पोर्टेंट ऑफ तीस्ता रिवर इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इसके अगेंस्ट में देखिए पहले भी यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। विथ रेफरेंस टू रिवर तीस्ता, consider the following statement: the source of river Teesta is the same as Brahmaputra, but it flows through Sikkim. River Rangit originates in Sikkim and it is a tributary of river Teesta. River Teesta flows into Bay of Bengal in the border of India and Bangladesh. अब इसका आंसर देखिए, देखिए ये तीस्ता है और ये ब्रह्मपुत्र यहां से निकलती है ऐसे, तो दोनों के सोर्सेज अलग अलग हो गए, तो पहला वाला पार्ट जो है गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से तीस्ता निकलती है और ये फिर यहां पर जाकर के मिल जाती है, तो थर्ड वाला पॉइंट भी गलत होगा कि रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल, क्योंकि ये तो एक तरीके के ट्रिब्यूटरी है। अब यहां पर पढ़ लेते हैं हम, तीस्ता रिवर फॉल्स, तीस्ता रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, तो ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र है, तो वो गलत हो गया। तो इसका सिर्फ एक आंसर था, रिवर रंगीत ऑरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। ठीक है, इट ऑरिजिनेट्स इन द हिमालयस नियर Chungthang Sikkim and flows to the south through West Bengal before entering Bangladesh। तो ये आप देख लीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाली न्यूज में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। देन देखते हैं कि इस न्यूज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि जो बांग्लादेश पीएम है वो बेसिकली दो मेन इश्यूज पर डिस्कशन करेंगी। एक तो रिवर वाटर एग्रीमेंट, दूसरा रोहिंग्या रिफ्यूजीज का जो इशू है इंडिया में बहुत दिनों से चल रहा है। रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हो गई थी जहां पर हमारे अर्बन मिनिस्टर ने ये बोल दिया था कि हम रीसेटलमेंट कराएंगे रोहिंग्यास का। देन इट बिकेम अ ह्यूज इशू, जिसके बाद वो जो उन्होंने बात कही थी उसको नकारा होम मिनिस्ट्री ने। चलिए सेकेंडली इसके बाद डिस्कशन होगा लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट किस चीज के लिए? ड्रेजिंग एंड डीसिल्टिंग ऑफ रिवर्स। ड्रेजिंग एंड डीसिल्टिंग ऑफ रिवर विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग ऑफ फ्लड्स एंड इट विल आल्सो रीजनरेट एंड रिवाइव स्ट्रीम्स। फ्लड प्रिवेंशन के लिए ड्रेजिंग एंड डीसिल्टिंग जरूरी है। एक कॉमन पॉइंट है फ्लड के रिगार्डिंग, अगर कोई मेंस में क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद कुशियारा रिवर जो कि असम की है, उसका वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट पर डिस्कशन होगा। अब इसे देख लेते हैं हम। देखिए ये कुशियारा रिवर है। कुशियारा जो है एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। आपको ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, बांग्लादेश और असम में फ्लो करती। इट फॉर्म्स ऑन द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर एज अ ब्रांच ऑफ बराक रिवर। ये बराक रिवर की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जो कि कुशियारा और सूरमा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। फिर उसके बाद देखिए जो कुशियारा है वो दोबारा से सूरमा से मिल जाती है।
ठीक है, तो ये डायरेक्टली किसी सी में जा करके नहीं मिलती है, ये वापस से सूरमा से मिल जाती है। इतना ही इंपॉर्टेंट है इस रिवर के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखिए, हमारा रोहिंग्या रिफ्यूजी का एक इशू हो गया, रिवर वाटर शेयरिंग हो गया, लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर क्लीनिंग, ड्रिजिंग एंड डिसिल्टिंग ऑफ रिवर हो गया। इसके बाद डिफेंस टाइज हम कर रहे हैं, जिसमें कि हम ब्रिजेस जो हैं वो बना रहे हैं फॉर इंक्रीजिंग मोबिलिटी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। इसके बाद जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड टाई है बांग्लादेश के साथ, कि बांग्लादेश इज बाइंग ऑलमोस्ट 1160 मेगावाट ऑफ पावर फ्रॉम इंडिया एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू गो अप इन कमिंग पीरियड्स। ठीक है, इसके बाद एक और इशू था जो चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट्स है। तो जो चित्तगोंग पीपल हैं जो इंडिया में रह रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट जो है बांग्लादेश में, उनको रीजन ऑफ पीस जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए, जो कि अभी तक नहीं हुआ, इवन दो इट्स पेंडिंग फ्रॉम 1997। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक और इशू आया था, एससी आस्क्ड इफ हिजाब कैन बी अलाउड इन स्कूल। तो ये इशू इज पेंडिंग, तो इस पे भी ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर है कि प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स वी आर अ सेकुलर कंट्री। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, द टर्म सेकुलर वॉज एडेड along with socialist and integrity through 46th Amendment Act of 1976 in the preamble। मतलब preamble में 1976 में 42nd Amendment Act से socialist, secular and integrity words जो है वो ऐड किए गए थे। इसके बाद कल टीचर्स डे था, तो ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे पीएम मोदी हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम नेम्ड पीएम श्री, दैट इज प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना। इसके अंदर ऑलमोस्ट 14,500 स्कूल्स डेवलप और अपग्रेड होंगे, दैट विल बी मॉडर्नाइज्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड फॉर होलिस्टिक मेथड ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड दैट विल बी इन लाइन विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ पर इन्होंने इम्पार्टिंग एजुकेशन विथ मदर टंग पे बहुत एम्फेसिस दिया, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इट हैज आल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन इन मदर टंग पे जोर दिया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही न्यूज़ में। हैप्पी लर्निंग एंड गुड डे। थैंक यू।